हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। मेरी जो अकेडमी है वहां पे हम लोगों ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक 2 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। तो रिसेंटली हमारी टीम ने एनालाइज किया कि काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर की स्टेट से सीखने आ रहे थे ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हम सारा ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कंटेंट कवर करेंगे सिर्फ 2 महीनों में। नवंबर का बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और सारी कॉन्टैक्ट रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो बारी है एक और Q&A वीडियो की। तो काफी सारे डीएम्स मेरे को आते थे लेकिन मैं सबका आंसर नहीं कर पाता था, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि एक और Q&A वीडियो रखते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो वही थे जो मुझे लगा या तो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो काफी लोगों ने पूछे थे। तो शुरू करते हैं। ऑडियो इंजीनियर एंड साउंड इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, सबसे पहले इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग 2 टर्म समझते हैं। सबसे पहली टर्म है ऑडियो। तो ऑडियो क्या होता है? ऑडियो वो फॉर्म होता है आपकी साउंड का जो रिकॉर्डेड होता है डिजिटली। तो ऑडियो इंजीनियरिंग मतलब ये होता है कि जो भी डिजिटली रिकॉर्डेड साउंड होती है उसमें हम जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारा रिलेटेड जो भी काम होता है वो ऑडियो इंजीनियरिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं साउंड की। तो साउंड होता है वाइब्रेशंस दैट आर ट्रैवलिंग। जैसे कि अगर मैं अभी बोल रहा हूं या फिर यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले हो रहा है, तो जो वाइब्रेशंस ट्रैवल हो रही है उसको हम बोलते हैं साउंड। तो साउंड इंजीनियरिंग जो है वो ज्यादा फोकस करता है साउंड डिजाइन पे, अकूस्टिक रिलेटेड कंसेप्ट पे। ऑल्दो ऑडियो इंजीनियरिंग और साउंड इंजीनियरिंग में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं एंड काफी कंट्रीज में इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया जाता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो आप लोगों तक पहुंचा हो, वो आप लोगों को समझ आया हो। डू आई नीड मनी टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ऑल द गियर एंड स्टफ? हाउ डू आई स्टार्ट विद नो money and just a laptop? Also, need I learn music theory? How to proceed with it? तो देखो, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि आप लोगों को अपने माइंड से हटाना होगा अगर आप लोगों को इस फील्ड में कुछ बड़ा करना है। तो देखिए, गियर एक एक्सटेंट तक जरूर मैटर करता है लेकिन वो कभी भी आपका लिमिटेशन नहीं बनना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूंगा वो होगा कि एक बार आप जाके मार्टिन गैरिक्स, एलन वॉकर, ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है इनको फॉलो करें, इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि इन सब के जो भी वायरल ट्रैक्स हैं वो सारे इनके बेडरूम से बने हैं और सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से बने हैं। तो बात करें म्यूजिक थ्योरी की, तो डेफिनेटली म्यूजिक थ्योरी तो क्रक्स है आपके म्यूजिक प्रोडक्शन का। अगर आपकी म्यूजिक थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आप म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, म्यूजिक थ्योरी सीखने का वैसे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीखे। अगर आप लोगों को कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखना तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं बेसिक म्यूजिक थ्योरी पे, जहां पे मैंने बेसिक मेजर माइनर स्केल्स, कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह डिस्कस किए और उसके साथ मैंने चीट शीट भी दी है एक फ्री डाउनलोड के लिए। What do saturation and color mean in terms of vocals and in general? तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार हम लोग ये टर्म सुनते हैं सैचुरेशन और कलर। तो अगर सबसे पहले हम सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन जो है वो होता है एक सटल फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर आप सैचुरेशन ऐड कर रहे हो मतलब कि उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ऐड हो रही है जिसकी वजह से उसके जो हार्मोनिक्स है वो थोड़े और हाईलाइट हो जाते हैं एंड इन टर्न जो आपकी साउंड है उसमें हमें डेप्थ मिलती है और सुनने में वो अच्छा लगता है। दैट इज द रीजन आप लोग देखेंगे कि मॉडर्न मिक्सेस में सैचुरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करें कलर की, तो कलर जो टर्म है उसको आप रिलेट कर सकते हैं टेक्सचर से। तो कलर मतलब एक स्पेसिफिक टेक्सचर देना। आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि वो माइक जो है वो साउंड को एक पर्टिकुलर कलर देता है, वो ऑडियो इंटरफेस है वो भी एक पर्टिकुलर कलर देता है साउंड को। नॉट जस्ट दिस, प्लगइन्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि ये प्लगइन्स जो है ये कलर देते हैं साउंड को। तो देखिए, इसको समझने का सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर, देखा होगा कि कितने सारे कंप्रेसर्स अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर का अगर रोल डायनेमिक्स रिड्यूस करना ही होता तो हम लोग इतने सारे कंप्रेसर्स क्यों यूज करते, हम लोग इधर उधर क्यों जाते। तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि जो कंप्रेसर है वो सिर्फ आपकी डायनेमिक रेंज रिड्यूस नहीं करता बट आपकी साउंड में कलर भी डालता है। तो उस कलर का मतलब होता है टेक्सचर, यानी कि हर कंप्रेसर डायनेमिक रेंज रिड्यूस करने के अलावा एक पर्टिकुलर टेक्सचर देता है आपकी साउंड को। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम ऑडियो इंजीनियर? टू बी ऑनेस्ट, टाइम वो फैक्टर नहीं है जो कि आपको एक ऑडियो इंजीनियर बना सकता है, रादर एक्सपीरियंस इज द फैक्टर जो कि आपको एक ऑडियो इंजीनियर डेफिनेटली बना सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि टाइम पे फोकस ना करें कि मैं इतने टाइम से प्रोड्यूस कर रहा हूं, इतने टाइम से ये कर रहा हूं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव करिए कि आप ऑडियो इंजीनियर ऑलरेडी हैं, बस आप बेटर होते रहेंगे विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस। व्हाई माय ऑडियो साउंड्स डिफरेंट आफ्टर एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज द आइडियल बफर रेट टू एक्सपोर्ट? तो देखिए, एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा मैं। आपका जो बफर रेट होता है उस पे आपकी ऑडियो की क्वालिटी नहीं डिपेंड करती
करती वाइल एक्सपोर्टिंग। तो वाइल एक्सपोर्टिंग आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो आपका बिट रेट और आपका सैंपल रेट। तो बिट रेट यूजुअली हम सेम रखते हैं जिसपे भी हम रिकॉर्ड करते हैं, आइडियली इट इज 24 बिट। अब बात करें सैंपल रेट की, तो देखिए सैंपल रेट जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 44.1 किलोहर्ट्ज या फिर 48 किलोहर्ट्ज। लेकिन आप लोगों ने कुछ डिवाइसेस पे देखा होगा कि आपका सैंपल रेट 96 किलोहर्ट्ज तक जाता है एंड इवन 192 किलोहर्ट्ज तक भी जाता है कुछ डिवाइसेस में। तो देखिए जितना ज्यादा आप सैंपल रेट पे रिकॉर्ड करेंगे उतनी ज्यादा डेफिनेटली आपकी साउंड में डेप्थ आएगी, बिकॉज सैंपल रेट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सैंपल्स ट्रैवलिंग पर सेकेंड। तो अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ गए आपके ऑडियो में, दैट मींस डेफिनेटली डेप्थ बढ़ गई आपकी ऑडियो में। लेकिन इसके साथ एक कैच भी आता है, वो ये है कि बड़े सैंपल रेट पे आपको रिकॉर्ड करने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर भी चाहिए होगा, बिकॉज आइडियली जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं वो 96 किलोहर्ट्ज के बाद सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को हायर सैंपल रेट पे रिकॉर्ड करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम जो है वो उतना लोड ले पा रहा है। क्वेश्चन सिलेक्ट होता है तो शाउट आउट भी दे देना प्लीज। फ्यूचर में फॉरेन के प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? तो देखो इसका आंसर है बिल्कुल, एज लॉन्ग एज उन लोगों को हिंदी आती है या वो हिंदी समझ पाते हैं। क्योंकि देखो आइडियली मैं भी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बना सकता था, बट द रीजन मैंने हिंदी में स्टार्ट किया ये चैनल वाज बिकॉज कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक कंप्लेन था कि हिंदी लैंग्वेज में कोई भी उनको अच्छा ट्यूटोरियल चैनल नहीं मिला। सारे जो भी अच्छे वीडियोस हैं वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स के हैं और वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जो कि उनको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ पाती। सो दैट इज द रीजन मैंने थोड़ा टाइम वेट किया कि जब तक मेरे में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्फिडेंस आया, एंड दैट वाज द मोमेंट जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करने का सोचा एज एन इनिशिएटिव, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे और आप लोगों की हेल्प हो पाए। सर हमें एक नया ट्रैक बनाने के लिए सबसे पहले बीट्स बनाना चाहिए कि रिदम्स लाइक कॉर्ड वगैरह? मैं जब भी ट्रैक बनाता हूं तो पहले कॉर्ड और म्यूजिक बनाता हूं और बीट बाद में, तो क्या ये सही है? तो देखिए ऐसी कोई भी फिक्स्ड अप्रोच नहीं होती। अपने माइंड को प्लीज प्रोग्राम मत करिए, हमेशा क्रिएटिव एस्पेक्ट चूज कीजिए। अगर आपके माइंड में सबसे पहले बीट आती है तो डेफिनेटली बीट से स्टार्ट कीजिए, या अगर आपके माइंड में कैची मेलोडी या हुक आता है तो उससे स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके टेम्पो, उसके टाइम सिग्नेचर और उसकी की का ध्यान रखें। अगर आपकी ये तीन चीजें फाइनल है तो आप चाहे बीट से शुरू कर सकते हैं अपने ट्रैक को, या फिर रिदम से, या फिर कॉर्ड से, किसी भी तरह से। माय क्वेश्चन, आप लोग कहते हैं कि सभी डॉ एक जैसे होते हैं बट सभी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर लॉजिक प्रो ही क्यों यूज करते हैं, जैसे आप FL स्टूडियो क्यों नहीं? तो देखो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने प्रोफेशनल बुलाया। तो देखो सबसे मेन बात समझने की ये है कि एक डॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो चाहे आपको कोई भी डॉ दे दिया जाए आप वो आउटपुट निकाल लेंगे। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, तो अगर आप एक ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि किसी और डॉ पे मिक्स करके दिखाए ट्रैक, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको दूसरे डॉ से भी सेम आउटपुट लाके दिखा सकता है। क्योंकि देखो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इसका रीजन ये है कि एक सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको सिर्फ एक मैनुअल पढ़ने की जरूरत है उस सॉफ्टवेयर का, और कुछ टाइम बिताने की जरूरत है उस सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन अगर आप लोगों को ऑडियो इंजीनियरिंग सीखनी है तो ऑडियो इंजीनियरिंग इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली काफी टाइम डिवोट करना होगा साउंड से रिलेटेड, और अपने ईयर को ट्रेन करना होगा। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। सारे डॉस, FL स्टूडियो, एबल्टन, क्यूबेस, प्रो टूल्स, लॉजिक प्रो X, ये सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर है, तो आप बिल्कुल किसी भी सॉफ्टवेयर से प्रोफेशनल आउटपुट निकाल पाएंगे। हाय वासु सर, माय क्वेश्चन इज माय सॉन्ग व्हिच इज मेड ऑन डॉ फाइनली साउंड्स लो, Why it is happen and give me some tips। तो देखो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका मेन रीजन यही है कि आप गेन स्टेजिंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। तो गेन स्टेजिंग क्या होती है? अपने प्रॉपर लेवल्स मेंटेन करना वाइल रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गेन स्टेजिंग पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो जरूर नीचे कमेंट करें गेन स्टेजिंग, सो दैट मेरे को पता चले। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो गेन स्टेजिंग होता है प्रॉपर हेडरूम मेंटेन करना थ्रू आउट डिफरेंट स्टेजेस। तो जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेक श्योर कि आपके लेवल्स जो है वो -12 से -10 के आसपास है। तो आपकी जो पीक्स है वो -12 के आसपास है, -10 क्रॉस नहीं कर रही। बिकॉज अगर आप -12 पे अपने ट्रैक्स को रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली उसका जो सम है, उसका जो फाइनल मिक्स है वो -4 या -6 dBs के आसपास आएगा, जिसकी वजह से आपके पास मास्टरिंग के लिए सफिशिएंट हेडरूम बचेगा। अब मास्टर करते वक्त आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत है। मास्टरिंग हमेशा LUFS के अकॉर्डिंग होती है। LUFS जो होता है इट स्टैंड्स फॉर लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल। तो वो एक इंटरनेशनल यूनिट है लाउडनेस कंपेयर करने का। तो अगर आप लोगों को मास्टरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है मास्टरिंग के ऊपर, यू कैन चेक इट आउट। सर वन क्वेश्चन, is acoustic panels and room treatment not important when working with headphones? If not, is it important for recording?
इफ इट इज, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, कैन इट बी इग्नोर्ड? तो देखो, सबसे पहले हेडफोन्स इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुए थे, मॉनिटर हेडफोन्स का यही पर्पस होता है कि अगर आप लोगों के पास मॉनिटर्स नहीं है, अगर आप लोगों का रूम ट्रीटेड नहीं है, तो आप लोग मॉनिटर हेडफोन्स में वही साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो देखिए, अकूस्टिक ट्रीटमेंट मॉनिटर हेडफोन्स यूज करने के लिए नेसेसरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके रूम में बाहर से बहुत ज्यादा शोर आता है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है मिक्सिंग के वक्त। अब बात करें रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली आपको अकूस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अकूस्टिक ट्रीटमेंट की इसलिए जरूरत है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे सारा खेल रिफ्लेक्शंस का होता है। तो एक बार अगर आप लोग रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करना सीख गए तो डेफिनेटली आप लोग रिकॉर्डिंग में ही इतनी अच्छी साउंड निकाल लेंगे कि आपको मिक्स में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। म्यूजिक कंपोज करने के लिए क्या पियानो सीखना जरूरी है या नहीं? अगर आपको म्यूजिक कंपोज करना है तो डजंट मैटर कि आपको पियानो आता है या नहीं, आप में बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप में बस आइडियाज होने चाहिए। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोगों को पियानो आता है तो डेफिनेटली एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है क्योंकि आप मिडी से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपके जो माइंड में आइडिया है आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड मॉनिटरिंग हेडफोन्स? तो देखिए, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है चैनल पे जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि मॉनिटर्स और स्पीकर्स में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मॉनिटर हेडफोन्स जो होते हैं वो आपको फ्लैट साउंड देते हैं, यानी कि आपका जो ट्रैक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बिना किसी मैनिपुलेशन के सुनाई देता है। दैट मींस एग्जैक्टली जैसा है वैसा सुनाई देता है। और अगर बात करें नॉर्मल हेडफोन्स की, तो नॉर्मल हेडफोन्स क्या करते हैं, आपकी साउंड में थोड़ा सा कलर डालते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ा चटपटा बना देते हैं ताकि आपको साउंड जो है वो सुनने में मजा आए। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि सोनी, बोस और ये सारी कंपनीज जो है ये कंपीट करती है लो एंड के बेसिस पे, ट्रेवल के बेसिस पे, हाइस के बेसिस पे। लेकिन अगर आप मॉनिटर डिवाइसेस की बात करो तो वो ऐसा कुछ भी कंपटीशन नहीं रखते आपस में, क्योंकि उनका मोटिव होता है आप तक एग्जैक्ट साउंड पहुंचाना जो कि आपने रिकॉर्ड की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया इस बार। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मिस आउट हो गया, तो उसको नीचे जरूर कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।